कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा। तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। करीब लुट गए, पामाल हो गए, लेकिन आज तलक किसी तक तेरा निशान नहीं पहुंचा। हेलो दोस्तों, मैं आपका आलोक फिल्म्स में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं एक तलाश पे, जिसकी तलाश में लोग लुट गए, खत्म हो गए, लेकिन ना तो उसका पता मिला और ना कोई उस तक पहुंचा। तलाश, किसकी तलाश? कौन है जिसकी तलाश में लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक आज तक तेरा निशान नहीं पहुंचा। तो कबीर कहते हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मोको कहां ढूंढे रे बंदे। ना तीरथ में और ना मूरत में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास, मोको कहां ढूंढे रे बंदे। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, और ना मंदिर, ना मस्जिद, ना काबे, कैलाश, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मोको कहां ढूंढे रे बंदे। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना काबे में, ना मस्जिद में, ना कैलाश में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे। तो ये तलाश अपने रब की है, अपने परमात्मा की है और उस ईश्वर की है, जिसके लिए ये आत्मा प्यासी है, जिसकी तृप्ति से ही जीवन सफल होना है, उसकी तलाश है। तो कबीर का ये आत्मदर्शन है कि कहां तलाश करता हूं? मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, न मूरत में, ना ही किसी सूरत में, ना ही इस एकांत में, और ना किसी भीड़ भाड़ में। कहां है वो? इस घटांतर, कबीर कह रहे हैं, इस घटांतर 7 समुंदर, इसी में 9 तारा। तो मोको कहां ढूंढे रे बंदे, कहां ढूंढ रहा है? ना मैं जप में और ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मोको कहां ढूंढे। इस घटांतर, मोको कहां ढूंढे
रे बंदे इस घट अंतर। जीवन में आत्मदर्शन ही परमात्मा का दर्शन है, और बिना आत्मा के दर्शन से आप परमात्मा के दर्शन का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अपने रब को सबसे पहले अपने आत्मा में, अपने मन में, अपनी चेतना में तलाश करें, फिर उसके बाद वो आपको मिलेगा। फिर वो हर शय में आपको दिखाई देगा। जहां जिस शय की आप तसव्वुर करेंगे वही बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसको अपने आत्मा में, अपने घट में आपने दर्शन किया है। कबीर का जो परमात्मा का दर्शन है, उनका आत्म दर्शन है, वो इसी बात को बता रहा है। तभी तो कबीर कह रहे हैं ना कि ना मैं जप में और ना मैं तप में। तुम जप कर डालो मैं नहीं, तप कर डालो मैं नहीं, व्रत करो मैं नहीं, उपवास कर लो नहीं, मंदिर जाओ नहीं, ना मैं कोई मूर्त हूं और ना कोई सूरत हूं, तो कहां तुमको मंदिर मिलने वाला। और ना मैं कोई गायब हुई चीज हूं और ना कोई प्रकट होने वाली चीज हूं, तो कहां से तुम्हें मैं एकांत मिलने वाला, या भीड़ भाड़ में कहां पाओगे, या फिर मस्जिद में जाके मुझे कैसे पाओगे, या किसी जगह कोई बना रखा है वहां जाके तुम मुझे खोज लोगे। ये नामुमकिन है, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले वो है आपके अंदर, अपने अंदर उसे ढूंढो। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग संन्यास में, और ना मैं प्रकृति वन में रहता, और ना मैं एकांत वास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और ना मैं प्रकृति वन में रहता, ना मैं एकांत वास में। तो कबीर का जो आत्मदर्शन है, परमात्मा कहाँ है, उसकी तलाश कहाँ की जाए। अपने मन में की जाए, लेकिन अपने मन में कैसे की जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई आसान चीज नहीं है मन में तलाश करना। मन में कोई कह दिया मन में तलाश करो, मन मजाक चीज है। मन कोई रास्ता है कि आप चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे। मन तो वो बला है कि समुंदर का था हो सकता है, लेकिन मन का था नहीं हो सकता। आप समुंदर की गहराई नापी जा सकती है, आसमान कितनी ऊंचाई पे है ये नापी जा सकती है, लेकिन मन की गहराई, मन क्या है, उसमें कितनी लहरें हैं, इसको माप लेना ये बहुत नामुमकिन है। बड़े बड़े दार्शनिकों ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो ये मन का जो डगर है, वो मन पनघट है, वो बहुत कठिन है, वो आसान नहीं। तो इस कबीर के आत्मदर्शन में मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी, मतलब नफ्सी इल्म के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। मन की बात। देखिए, मन अव्वल तो जब इंसान पैदा होता है और जब तक उसकी आंख नहीं खुली होती है, एक मासूम बच्चा जब माँ की गोद से जन्म लेता है और जब तक उसकी आंख नहीं खुली होती है, तो होता क्या है कि उसका तब तक उस बच्चे का, मासूम बच्चे का जो मन होता है वो एक शांत झील की तरह होता है, एकदम शांत झील। लेकिन जैसे वो बच्चा अपनी पलकें खोलता है और आंखों से कुछ देखता है, ये उसकी पहली चेतना की शक्ति है, जो आंखों से उसने कुछ देखा, कोई भी चीज उसने देखा हाथ से, तो उसके जो शांत मन है उसमें एक लहर उठी। ये मैंने बहुत छोटी सी बात बताई। अब उस बच्चे की दिन प्रतिदिन की
जिंदगी और उसके उम्र को नापते हुए जो बच्चा जवान होते प्रौढ़ बुढ़ापे में जैफी में कदम रखता है, तो सोचिए यहाँ तक पहुंचने में उसके तो पांचों इंद्रिय काम कर रहे हैं, पांचों नफ्स काम कर रहे हैं, तो उसने क्या क्या देखा, उसके मन में कितनी लहरें उठ रही हैं। उस मन को समझिए, उस मन में अब शांति की स्थापना करना ये मजाक है, ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन करने वालों ने किया। आप बुद्ध को देखिए, गौतम बुद्ध को देखिए, उनकी किसी भी ध्यानस्थ मूर्ति को देखिए, मुजस्मे, उनके किसी भी ध्यानस्थ मुजस्मे को आप देखिए, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, ये गौतम का मन शांत है, सिद्धार्थ का ये शांत है। तो उसके लिए एक प्रयास चाहिए, एक प्रयत्न चाहिए जो निरंतर चलता रहे, तब ये अवस्था आती है। यूं कहने से मन शांत नहीं होता, और यही मन है, इसी को घट कहा जाता है, और इसी घट अंतर वो रहता है, हमारी चेतना के बीच में वो रहता है। और कभी कह रहे हैं वो बैठा है मेरे मन में और मैं उसे ढूंढूं बन में। शायर ने कहा लैला छुपी मेरे मन में, मजनू ढूंढ रहा है पन में। तो मतलब ये आप समझिए उसको, और है अंदर और ढूंढ रहे हैं बात। तो कभी कह रहे हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, कहाँ ढूंढ रहे हैं? मस्जिद में, काबे में, कैलाश में, जप में, तप में, व्रत में, एकांत में, उपवास में, योग में, भोग में, रोग में, मैं कहाँ हूँ? आप जानते कहाँ है? चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ है। कबीर कहते हैं मन के मारे बन गए। देखिए दो बात इसमें, तो कितनी गहरी बात कबीर कह रहे हैं कि मन के मारे बन गए। बन गए मतलब एक बन माने जंगल, एक बन माने बन जाना, एक बास है एक वास है। कबीर कितना स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल कबीर कर रहे हैं कि मन के मारे बन गए, बन छोड़ बस्ती माही, और कह कबीर मन नहीं लगता, बस्ती हो या कुछ हो। कबीर मन पहले मन के मारे में दुखी होकर बन चले गए, सोचा वहां वन में चलो एकांत में, फिर वहां खलबली मची, वहां से भाग के फिर बस्ती में आ रहे हैं, फिर बस्ती छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं, फिर बस्ती छोड़ के कहीं भाग रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो मन के मारे बन गए। और वही कबीर कह रहे हैं मन को मार डालो, बन जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये मन का जो दर्शन है इतना आसान नहीं कि मन को मार लिया जाए। हर पल के समय हिस्सों में 100 से ज्यादा इच्छाओं का जन्म होता है, और जितनी इच्छा उतनी ज्यादा तरंगे मन के अंदर उठती रहती है। तो कैसे कोई मन को मार ले? मन को मारने का प्रयत्न जो है बहुत युगांत, एक मानव जीवन को एक युगांत दर्शन की जरूरत पड़ेगी, तब ऐसा होता है। सिद्धार्थ बन जाना आसान थोड़ो है। लोग, एक बुद्ध हुआ, लोग उसकी पूजा करने लगे, ठीक है। एक कोई काबिल कामिल फकीर होता है तो लोग उसकी कब्रों पे पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, क्या समझ के? असल में जिंदगी में देखना ये है कि वो ऐसा क्यों हुआ, वो नहीं देखे, वो कुछ और प्रक्रिया है, उसको खुदा बना के उसकी पूजा है, ऐसा नहीं। मन के मारे बन गए, बन छोड़ बस्ती माही, और कह कबीर मन बस में नाही, और मन ही बस में नाही। तो मन को संभालना और उसको रोकना
और उसमें अपने वजूद की तलाश करना ही ये तलाश है। और इसी तलाश को कबीर कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। कबीर कह रहे हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मूरत में, ना सूरत में, ना मैं परत उपवास में, और ना मैं प्रकृत वन में रहता, और ना मैं एकांत निवास में, और ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं योग संन्यास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कबीर का ये जो आत्मदर्शन था, ये तलाश था, इसी तलाश को मैं अपने अल्फाज में आप लोगों को के रूबरू किया। और अगर आप इसको देखते हैं और मेरी बातों को गहराई से समझते हैं तो मैं यकीन करता हूँ, मुझे इस पर एतमाद है कि आप जो इसको समझ सकेंगे और एक दिन इसी रास्ते पर चल के आपको सत्यार्थ का दर्शन जरूर होता है। तो कबीर का जो ये आत्मदर्शन है, इस पे अमल करना जरूरी है। इसको सुनना या मानना, इसको रटना या पढ़ना जरूरी है, इसको अमल करना जरूरी है, इसको प्रयोग में लाना जरूरी है, इसी पे जिंदगी को जीना जरूरी है। यही दर्शन होना चाहिए, यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए कि हम ईश्वर को, परमात्मा को, परमेश्वर को अपने मन के अंदर तलाश करें और उसे अपने अंदर पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों का आलोक फिल्म्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं यकीन करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो और भी बनाए हैं, काफ़ी लोगों ने उसको व्यू किया है, कुछ लोग, एक आध लोगों ने लाइक किया है, कमेंट भी किया है। तो मैं चाहता हूँ जिनको भी अध्यात्म से प्रेम है और जिनको अध्यात्म की समझ चाहिए और अध्यात्म को जानना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल से जुड़ें। और इसमें मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या फैसिलिटी जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी उपलब्ध है, सब पे मैं मौजूद हूँ। आप अपने मन की किसी भी दुविधा भरे सवाल को मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसको एक उचित और माकूल जवाब दूंगा, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। आप मेरे उस जवाब से मुतमईन हो जाएंगे। और मैं कोई साधु बाबा या जोगी सन्यासी नहीं भाई, आपको से मुझे कुछ चाहिए नहीं। मेरे पास बहुत कुछ है। मालिक ने मुझको इतना नवाजा है कि मैं सिवाय देने को, लेने के लिए उसने मुझे छोड़ा ही। उसने मुझे लेने से सख्त मना किया है, उसने मुझे केवल देने के लिए लगा रखा है। तो अगर आपको कुछ चाहिए, अपने आत्मदर्शन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने मन की दुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़िए और अपने सवाल मुझसे कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। एक बार फिर से आपको आलोक फिल्म्स में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदाब, नमस्कार, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज। आप खुश रहें।